नमस्कार। विजय राणा की ओर से आज मेरे सामने बैठे हैं बुलंदशहर के रिनेसां स्कूल के कुछ प्रतिभाशाली छात्र जिनके नाम हैं कारिंद गौर, प्रतिष्ठा शाह, मदीहा अली, खुशी तिवतिया और विभू भारद्वाज। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जो आज हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या सोशल मीडिया समय की बर्बादी है, विशेष रूप से छात्रों के लिए। क्या उसका सकारात्मक उपयोग छात्र ज्यादा कर रहे हैं या उसका नकारात्मक उपयोग ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले बारी बारी से आपका विचार जानना चाहूंगा। हाँ, खुशी ने हाथ उठाया। खुशी, बोलिए, सोशल मीडिया क्या छात्रों के समय की बर्बादी है? सर, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को एक ही सूत्र में बांध दिया है। अब हम अपने विचार सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखते। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, वो सब को प्रकट करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और सोशल मीडिया छात्रों के समय की बर्बादी का कारण है या नहीं, इसका अंदाजा तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब देश विदेश में लॉकडाउन की स्थिति है, फिर भी हम सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी कि सकारात्मक भूमिका बहुत भारी है सोशल मीडिया की। विभू, आप क्या कहेंगे? जी सर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी दीदी ने बताया कि सोशल मीडिया ने सबको एक सूत्र में बांध दिया है, परंतु आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम पाते हैं कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो आजकल पढ़ाई की ओर झुकाव कम रखते हैं और सोशल मीडिया की तरफ अपना आकर्षण ज्यादा रखते हुए घंटों उस पे स्क्रॉलिंग करते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट करने में घंटों समय बता देते हैं। और न जाने ऐसे कितने पेरेंट्स हैं, कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों की इन्हीं आदतों से बहुत ज्यादा परेशान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने पक्ष उठाया कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बन सकता है, जिससे छात्रों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। मदीहा, आप क्या कहेंगी? जी, मैं इस सोशल मीडिया पर ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ने छात्रों को आदी बना लिया है, अपने ऊपर इतना निर्भर बना लिया है कि हर चीज पे छात्र सोशल मीडिया पर ही देखते हैं। और सोशल मीडिया ने छात्रों को अपनी तरफ ऐसे हावी कर लिया है कि वो उसकी एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे एडिक्शन होता है अल्कोहल, स्मोकिंग का, ऐसे ही छात्र सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। प्रतिष्ठा, आपका मत क्या है? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या विकास हो रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इन सब से अपडेटेड रहना चाहिए एक छात्र को। और सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एक छात्र को इन सब चीजों से अपडेट रखता है। तो सोशल मीडिया समय का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग है और हमारे समय को बचाता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और सब के दोनों ही पक्ष इसमें आए हैं। लेकिन पिछले दिनों एक कलकत्ता में स्टडी हुई थी जिसमें जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की स्टडी थी, जिसमें ये पाया गया कि 80% छात्र अपनी स्टडी के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो तो बड़ी क्लासों के लोग थे। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे बारी बारी से कि आप लोग अपनी स्टडी के लिए सोशल मीडिया का कहाँ तक इस्तेमाल करते हैं? सर आई एम कलिंग गौर। सर, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया से पढ़ाई एक हद तक पॉसिबल है, एक हद तक संभव है। जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती या फिर सोशल मीडिया से ही पढ़ाई करो, सर मेरे विचार में ये दोनों चीजें गलत हैं। सोशल मीडिया बनाई गई थी लोगों की जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, परंतु उसका अत्यधिक इस्तेमाल भी गलत है। सोशल मीडिया से आप पढ़ेंगे, उसमें कोई व्यक्ति आपको कुछ बताएगा, आप उसे सुनेंगे, पर आपको उसे याद तो खुद ही रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, प्रयोग वहां तक ठीक है जहां तक आपकी अपनी क्षमता खत्म ना होने लग जाए। जहां आपको लगने लगे कि हम कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हैं, वहां से सोशल मीडिया का प्रयोग गलत रूप की ओर बढ़ने लगता है। परंतु जहां तक व्यक्ति सोचे कि हाँ, ये मेरा दायरा है और इसके आगे अब मुझे खुद करना है, इतनी मैं सोशल मीडिया की मदद ले सकता था, वहां तक अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो मेरे हिसाब से वह गलत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कोई सकारात्मक प्रयोग आपके स्कूल में आपके सहपाठियों ने किया हो, या किस तरह से इस्तेमाल किया अपनी स्टडी के लिए, कोई एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं आप में से कोई? सर, अभी कुछ समय पहले ही हमारे
पहले एग्जाम्स को सही ढंग से ऑनलाइन ही करवाया गया है पूरी तरीके से। हम सोशल मीडिया, जैसे हम व्हाट्सएप को, अगर हम व्हाट्सएप का उदाहरण लें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे चलाई जाती थी, पर उस पे टीचर हमें बता सकता है, लेकिन उसके आगे के उस 1 घंटे के समय के बाद जो भी सारा कार्यक्रम है, हमारा टीचर से संवाद, टीचर का हमसे संवाद, हमारा टीचर से प्रश्न पूछना और टीचर का उन प्रश्नों का उत्तर देना, वह सब व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही संभव हो पाया है। अब अच्छा, अगर ये हम तो नहीं, ये तो रही जी सर। अभी हाल ही की बात, क्योंकि आप ये असाधारण परिस्थितियां हैं। ऐसा तो शायद सर। मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है कि करीब सारी दुनिया, सब ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा, फिल्म, सब कुछ घर पे बैठ जाए और 80 दिनों तक घर से बाहर निकले। मधिया, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं कि कोविड की विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्य स्थितियों में सोशल मीडिया का कोई सकारात्मक उपयोग छात्रों ने अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया था? जी सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दौर में सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग हुआ है सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक है। पहले पहले मैंने भी इस दौर में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया है सोशल मीडिया का सिर्फ अपने स्टडीज के लिए। और पहले पहले जो छात्र थे, जब हमारा स्कूल का जाने का दौर था, तो छात्र सिर्फ सोशल मीडिया का जो यूज करते थे वो सिर्फ मनोरंजन के लिए यूज करते थे। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने फिर कोई सकारात्मक प्रयोग करा था सोशल मीडिया का। खुशी, मैं एग्जाम्पल इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से छात्र इस कोविड की जो इमरजेंसी है, इससे पहले अपनी स्टडी के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे थे। क्या आप एग्जाम्पल देके बता सकती हैं? जी सर, कोविड से पहले बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें मैं खुद भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ती थी। हमारे भारत में बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। वेदांतु नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐप है जो बच्चों को फ्री पढ़ाता है। हाँ, कुछ डोनेशन या कुछ अमाउंट वो लेते हैं, पर अगर हम यूट्यूब पर उनके सेशंस देखें तो वो बिल्कुल फ्री हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। अनअकैडमी एक ऐप है, दूसरा उदाहरण उसका। और एक उदाहरण है फिजिक्स वाला अलक पांडे, जिनसे मैं खुद भी सब्सक्राइब्ड हूँ। उनके फिजिक्स लेसन्स मैं फ्रीली यूट्यूब पर देखती हूँ, और मैं ये भी देखती हूँ कि उनके लेसन्स देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, मेरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है, मेरी फिजिक्स और अच्छी होती जा रही है। और सर, सोशल मीडिया का एक और सकारात्मक रूप ये है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कोचिंग में जाहिर तौर पर काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो इन लेसन्स को फ्री में देखकर खुद के सपने पूरे कर सकता है। तो सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहलू ये नजर आता है मुझे। यानी ये गरीब और अमीर छात्रों के बीच जो खाई है उससे पाटने में भी ये काम आ सकता है। विभू, आप एग्जाम्पल दीजिए मुझे कि किस तरह से कोविड की इस इमरजेंसी से पहले छात्र अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। मैं एक उदाहरण जानना चाहता हूँ आपसे। जी सर, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोविड का समय था, ये अभी बहुत ही कठिन समय है सबके, पूरी दुनिया के लिए। और जो उससे पहले का समय था, तो उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिसको मैंने खुद भी प्रयोग में लाया है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी है, डबलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सर, उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था, जिस वेबिनार में उन्होंने करियर काउंसलिंग की थी और डबलिन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। जी हाँ, कालिंद, आप क्या कहेंगे? कहिए। थी, उन्होंने कंडक्ट किया था। सर, अब जब नॉर्मल स्कूल्स चलते हैं सर, तब भी कई बार ऐसा होता है कि टीचर स्कूल नहीं आ पाए किसी कारणवश, या फिर टीचर ने तो समझाया, अपनी पूरी कोशिश करते हुए टीचर ने समझाना चाहा किसी विषय को बच्चों को, पर कई बार सर ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि हर बच्चे को टीचर के एक नजरिए से बात समझ में आ जाए। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास खत्म होने के बाद भी सोचते रह जाते हैं कि टीचर ने जो बताया हमें तो वह समझ नहीं आया। ऐसे समय में सोशल मीडिया का एक बहुत अहम पहलू है। और सर, ये कोविड से पहले का ही मैं समय बताता हूँ सर, मैं खुद इस चीज को किया करता था कि सर, क्लास में मान लीजिए मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, कोई विषय पढ़ाया गया वो मुझे समझ नहीं आया, अब अगर मैं उसे जानना चाहूँ अपने टीचर से दोबारा,
तो मैं टीचर से सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सकता हूँ। प्रतिष्ठा, उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं कि आप और आपके दोस्त, मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं, उसमें से कितने दोस्त ऐसे हैं जो सीरियसली सोशल मीडिया का लाभ उठा करके अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी सर, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। सर, मेरी कॉलोनी में एक बच्ची है, वो दरअसल वो बहुत ही गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स कि वो स्कूल में जाकर पढ़ पाए, तो मगर उनके पास में एक छोटा स्मार्टफोन जरूर है, तो वो उससे वेबिनार्स अटेंड करती है, ट्यूटोरियल वीडियोस अटेंड करती है और तब उससे सीखती है। और मैं मानती हूँ वो बहुत ज्यादा, मतलब जितना हम लोग स्कूल में रहकर पढ़ पा रहे हैं उतना ही वो एडवांस्ड है। अगला जो हम मुद्दा उठाना चाहते हैं वो ये है कि रिसर्च ये भी बताती है कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है, स्पेशली एजुकेशनल बिहेवियर, वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट होता है। अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कई छात्र सोशल मीडिया को, उनको इतनी बीमारी हो जाती है कि वो हर 10 मिनट में चेक करते हैं, वो किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगा पाते और इसकी वजह से उनका होमवर्क पूरा नहीं होता, या कहिए कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा नहीं उठा कर पाते। तो कालिंद, ये धारणा जो और दुनिया के देशों में भी देखी गई है कि हर 10 मिनट के बाद लोग चेक करते हैं, और उसका एक फिर होता क्या है कि उसके बाद दिन के अंत में उन्हें इस बात की निराशा होती है कि आज मुझे इतने सारे काम करने, तो मेरा तो होमवर्क भी नहीं हुआ, तो दे गो इनटू डिप्रेशन। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कालिंद, इसके बारे में बताइए। सर देखिए, मेरा मानना कुछ इस प्रकार है कि व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करता है, प्रयोग कैसे करता है, वह सब चीज का कारण है कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन में जाए कि अपनी जीवन को और सफल बनाए। अब मैं अपना सारा काम छोड़ के दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में लगा रहूं, तो जाहिर सी बात है मेरा काम छूटेगा और मुझे अपने शिक्षकों से डांट पड़ेगी, मुझे सब लोग बुरा भला कहेंगे और मैं डिप्रेशन में चलता चला जाऊंगा। लेकिन अगर वहीं मैं अपना काम करूं, शिद्दत से अपना काम करूं, पूरी मेहनत करूं और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक लेते समय मैंने थोड़ी देर के लिए अपना इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक चेक कर लिया, थोड़ा मेरा दिमाग फ्रेश हो गया और उसके बाद फिर मैं अपना काम करने बैठ गया। प्रतिष्ठा, क्या ये सही है कि लोग इतने बैलेंस्ड हैं, आपके साथी सहपाठी इतने बैलेंस्ड है कि जब मनोरंजन का वक्त तो केवल उसी लिए इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई या रोजमर्रा की चीजों में दूसरों से गाइड न हो? क्या लोगों के पास इतना संतुलन और संयम है, छात्रों पे, खासतौर से युवा छात्रों में? जी सर, कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र जो हैं वो हर चीज का बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं। देखिए, किसी भी चीज का अगर एक्सेसिव यूज किया जाए तो वो तो गलत ही होता है, किसी भी चीज का ले लें हम। तो बिल्कुल उसी तरह सोशल मीडिया का अगर हम एक समुचित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, एक बैलेंस बनाकर अगर यूज करें तो वो हमें बहुत फायदे दे सकती है। लेकिन अगर हम उस चीज का एक्सेसिव यूज करें, हर वक्त उसको यूज करें, कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है तो हम उसे चेक करें कि क्या नोटिफिकेशन है, वो एक्सेसिव में चला जाता है तो वो गलत है। विभू, ऐसा मेरा मानना है। विभू, असलियत क्या है कि क्या लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? सोशल मीडिया की एक और मुश्किल है कि दूसरे लोग आपको पुश कर सकते हैं। देखो, ये मैंने वीडियो देखा और सर बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी इसे देखिए। तो विभू, रियलिटी क्या है? आपके आसपास के कितने छात्र ऐसे हैं जिनका होमवर्क या जिनकी पढ़ाई सोशल मीडिया की वजह से नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रही है? सर ऐसे कई छात्र हैं हमारे आसपास, और मैं जब मानता हूँ कि पूरी दुनिया में, जैसे कि आपने अभी अमेरिका का उदाहरण दिया एक शोध का, मैं भी आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये शोध किया 400 बच्चों पे, और उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे 12 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के अंदर हैं, वो सोशल मीडिया पे अतिरिक्त ऑनलाइन रहते हैं, और इस वजह से उनके अंदर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, वो अपने परिवार वालों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, और इससे उनके मार्क्स और उनके पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है। अगर मैं अपने आसपास की बात करूं तो मैं अपनी कक्षा में ही बता सकता हूँ, ऐसे कम से कम 10-12 बच्चे होंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि उनके अकाउंट के इतने फॉलोअर्स हो गए, उनकी फोटोज में इतने लाइक्स आ गए।
तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव है सोशल मीडिया का। कई बार जो अच्छे बच्चे जो पढ़ाई के लिए यूज करना चाहते हैं, वो कभी कभी ऐसे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना लेते हुए वो भी सोशल मीडिया का अतिरिक्त उपयोग करते हैं, और उस नकारात्मक उपयोग से और प्रभाव से उनके मार्क्स और उनकी पढ़ाई पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। खुशी तेवतिया, आपका अनुभव क्या कहता है? सर देखिए, अवसर और चुनौती जो हैं ये दोनों एक साथ ही आते हैं। आप इनमें से क्या चूज करेंगे, किसका चयन करेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया हमें एक प्लेटफॉर्म की तरह दिया गया, अब उसका हम अच्छा इस्तेमाल करें या हम उसका बुरा इस्तेमाल करें, ये पूर्णतः हम पर निर्भर करता है। अगर हम छात्रों की बात करें तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने आप को एक सकारात्मक रूप से ढालें, जिससे वो सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकें। तो सर मेरा कहना यही है कि इसमें अगर हम देखें तो सोशल मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि हम लोगों का जो मस्तिष्क हो वो इस तरीके से ढल रहा हो कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, या हमारे संस्कार में थोड़ी मतलब संस्कार या संस्कृति की जो कमी है वो भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को दोषी ठहराना मैं नहीं सोचती कि ये उचित है। मदीहा अली, आपका अनुभव क्या कहता है? आपके आसपास की रियलिटी क्या है? कितने स्टूडेंट हैं जो सोशल मीडिया की वजह से जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? जी, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बताना चाहूंगी। जो मेरे आसपास की जो मेरी दोस्त थी, मेरी सहपाठी थी, वो खुद लंच ब्रेक में खुद सोशल मीडिया पर कहती थी कि मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, तेरे कितने फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने हैं। तो सर इससे जो है थोड़ा सा वो जो बहुत ही अच्छी पढ़ती थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसका जो पाथ था वो अलग चला गया, वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा प्रभावित हो गई। और सर मैं ये सोचती हूँ कि सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, एक झूठी दुनिया बनाता है, और सोशल मीडिया छात्रों के मस्तिष्क पर ऐसा काबू कर लेता है कि वो हर 5 मिनट बाद देखते हैं कि मेरा कोई नोटिफिकेशन आया है, मेरी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, कोई मैसेज आया है। तो सर इससे वो थोड़ा एडिक्ट हो चुके हैं, और मैंने बताया भी था पहले कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन के रूप में काम करता है छात्रों पर। मदीहा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और इस जो आपने कहा है उसको लेकर के दुनिया में बहुत रिसर्चेस हुई हैं, और एक नई बीमारी शुरू हुई जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस परमानेंट अटेंशन, कि हमारा हमेशा ध्यान ये लगता है कब टिंग टिंग बजा और हमने व्हाट्सएप देखा, कब नोटिफिकेशन आया हम लोगों ने फेसबुक देखा। तो हमारी कंटिन्यूअस अटेंशन जो है वो अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन के ऊपर लगी रहती है, और जो हम काम कर रहे होते हैं उस काम का हर्जा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि यदि हम लोगों ने दोनों पक्ष देखे कि सोशल मीडिया के लाभ भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया जो ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे ला सकता है। सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि आप बुलंदशहर में बैठे हुए छात्र आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बुलंदशहर में पढ़ते थे और रहते थे तो हम ये मान करके चलते कि दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं वो तो कोई बहुत हमसे मीलों आगे हैं और वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ये एक एहसास हम लोगों को होता था, और तो वो एहसास अब आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है और आप दुनिया की हर बड़ी लाइब्रेरी में जा सकते हैं, हर बड़े म्यूजियम को देख सकते हैं। हम लोगों को जो दिल्ली का म्यूजियम है उसके लिए स्कूल ट्रिप जाता था पूरे जीवन में एक बार। अभी तो आप दिल्ली का म्यूजियम हर सेकंड में देख सकते हैं, आप इंटरनेट पर ऑलमोस्ट वर्चुअल देख सकते हैं। आप पता नहीं आपने गूगल म्यूजियम देखा कि नहीं, आप ब्रिटिश म्यूजियम देख सकते हैं, आप न्यूयॉर्क का म्यूजियम देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया इतनी अच्छा। लेक्चर्स का जहां तक सवाल है तो ऐसी वेबसाइट है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और आप लोगों ने खान एकेडमी का नाम सुना है? यस सर, सुना है। खान एकेडमी ये बड़ी कमाल की चीज है कि वो जो मिस्टर खान, सलमान खान उनका नाम है, सैल खान वो लिखते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाई। और मुझे याद है जब वो शुरू में बनी थी तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है जो वहाँ नोएडा में रहती है उसको मैंने जब उसने कहा सर ये तो मैथ्स का ट्यूशन है और ये इतना मजेदार ट्यूशन है कि इसको दिन में हम 20 बार, यदि ट्यूशन वाले सर हमें पढ़ाने आएंगे तो दिन में एक बार ही तो आएंगे ना, और वो आज एक चीज पढ़ाएंगे कल कुछ और पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तो एक ही विषय का ट्यूशन दिन में 10 बार ले सकती हूँ, बार ले सकती हूँ। तो और बिल गेट्स के बच्चे और नोएडा के गांव में रहने वाली स्कूल की वो छोटी सी बिटिया दोनों एक ही ट्यूशन ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल है।
अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो तीसरा हिस्सा है हमारे इस डिस्कशन का, कल्पना कीजिए और अपने अपने जो इमेजिनेशन है उसे दौड़ाइए। व्हाट एल्स कुड बी डन, सोशल मीडिया के माध्यम से और क्या किया जा सकता है? तो मैं शुरू करूंगा, कालिंद गौर। आगे इमेजिन जी सर। व्हाट न्यू ग्राउंड्स यू कैन ब्रेक। सर सोशल मीडिया की जो ताकत है सर वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जितनी किसी व्यक्ति की सोच की सीमा है उतनी ही सोशल मीडिया की सीमा है। और यह हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग किस हद तक सोच सकता है, इसकी कोई सीमाएं तय नहीं है, सब पहली बात। और दूसरी बात यह है सर कि सोशल मीडिया के हम छात्रों के नजरिए से उस सोशल मीडिया के प्रयोग देख रहे हैं, पर सोशल मीडिया के तो प्रयोग ऐसे बहुत सारे हैं जो शायद से हमने कभी सोचे भी ना हो। हम उदाहरण लें हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। कई सारे ऐसे केस हुए हैं भारत में कि किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपनी समस्या को लिख के मोदी जी तक या योगी जी तक भेजा हो और उन्होंने उसका समाधान किया हो। प्रतिष्ठा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट कैन यू इमेजिन, आप किस तरह से सोशल मीडिया को और अधिक प्रभावशाली ढंग से स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने साथियों सहयोगियों में कैसे इस्तेमाल, व्हाट एल्स कैन यू डू विद सोशल मीडिया? जी सर, जैसे कि सर मैं मतलब अपने किसी भी विषय को अपनी किताबों में ढूंढने की बजाय सोशल मीडिया पर ढूंढ सकती हूँ। इससे क्या होगा, मेरे समय की बचत होगी, मेरे समय की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें एक बटन दबाते ही बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है। किताबों में हमें ढूंढने से एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। विभु, किस तरह से सोशल मीडिया का और बेहतर इस्तेमाल आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? सर तो जैसे कि हमें पता है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम नकार नहीं सकते और उससे अछूते भी नहीं रह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सके, या जो सोशल मीडिया साइट है वो कुछ ऐसा कर सके कि जिससे एक संयम और एक बैलेंस बना रहे हमारी पढ़ाई की ओर और हमारे इस्तेमाल की ओर। जैसे अगर हमने एक समय सीमा तय की जाए कि हम इतने समय तक अपना सोशल मीडिया देखेंगे या कोई भी उस पे जानकारी निकालेंगे और फिर से अपना काम करने लग जाएंगे, क्योंकि अनावश्यक चीजें अति हानिकारक होती हैं। सोशल मीडिया ऐप में ये किया जा सकता है कि सोशल मीडिया का ऐप अपने आप ही आपको सूचित करे कि अब आपने एक समय सीमा से अधिक प्रयोग कर लिया है, कृपया कुछ देर का विश्राम दें लेकिन और बाद में इस्तेमाल करें। इस तरह के कुछ छोटे-छोटे ऐसे प्रयोग है जिनसे हम सोशल मीडिया और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे और सोशल मीडिया का प्रयोग भी बंद ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई क्या ऐसा ऐप हो सकता है जो आपको वार्न करे कि आपने कितना इस्तेमाल किया है? मदीहा, किस तरह से कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करना चाहेंगी सोशल मीडिया पर जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और बेहतर बने और या आपकी पढ़ाई है वो और अच्छी हो? सर जैसे कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मेरी जो हॉबी है वो बहुत ही अच्छा एंकरिंग और ये है। तो सर इसको मैं आगे बढ़ाते हुए, जो बच्चा अगर आगे बोलना चाहे उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस को जब भी मिलता है जब लोग उसको प्रेज करें। तो सर मैं जो करना चाहूंगी वो यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड कर मुझे उससे ज्यादा कमेंट्स और ये चीजें जो मिलेंगी उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इससे मेरी जो आगे की मेरी जो हॉबी है वो भी आगे प्रेज होगी। सही है। यानी कि आप एक पर्सनल वीडियो ब्लॉग रखना चाहेंगे। हाँ। खुशी, किस तरह से और अधिक इमेजिनेटिव प्रयोग सोशल मीडिया का छात्र अपने जीवन में कर सकते हैं? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर खुशी फर्स्ट देन योर नंबर। ओके सर, यस सर, ओके सर। फिर जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हम उसको और इफेक्टिवली यूज कर सकें, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऐप हो जिससे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो हमारे ऐप्स हैं, जैसे अगर अभी जूम हो गया उसमें हमारी मीटिंग्स होती हैं, या गूगल मीट हो गया, सिर्फ इन्हीं ऐप्स की हमारे पास नोटिफिकेशंस आए
और बाकी सारे ऐप्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब की नोटिफिकेशंस ब्लॉक हो जाएं तो वो ऑब्वियसली बहुत इफिशिएंट यूज होगा सोशल मीडिया का। लेकिन नोटिफिकेशंस तो आप अपने मोबाइल फोन में ऑफ कर सकते हैं, ऑप्शन तो वहां है। हाँ सर, लेकिन वो भी फिर अलग अलग एप्स में हमें अलग अलग जाके नोटिफिकेशन बंद करनी पड़ती है। मतलब आई वाज सेइंग कि अगर हम इस चीज को अगर हम अपने यूज में लाएं, नोटिफिकेशंस बंद करें, तो जैसा कि मेरे बाकी साथी कह रहे हैं कि उससे टाइम वेस्ट होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। कालिंद, आप कुछ कहना चाहते थे? सर, जैसा भी मदीहा ने कहा था, हॉबीज से रिलेटेड हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात में मैं कहना चाहूंगा कि सर, मुझे रिसेंटली एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था फोटो और वीडियो एडिटिंग की तरफ। ठीक है, अब अगर मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ फोटो या वीडियो एडिटिंग का, और अगर मैं किसी व्यक्ति के पास पर्सनल कोर्स लेने जाऊं, वैसे सीखने जाऊं, तो शायद उसके लिए मुझे बहुत पैसे भी देने पड़े। पर मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब, उस पे हम किसी की वीडियोस देख के सर बिना कोई पैसा खर्च किए, बस नेट का एक वो छोटा सा मूल्य देके मैं वो चीजें भी सीख सकता हूँ जो कोई व्यक्ति शायद से किसी प्रोफेशनल एडिटिंग स्कूल में जाके सीख रहा हो। तो सर ऐसा, और ये एडिटिंग ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा बिना कोई रुपया खर्च करे, सिर्फ एक इंटरनेट का चार्ज देके व्यक्ति उस लेवल पे सीख सकता है जिस लेवल पे शायद से कोई यूनिवर्सिटी भी ना सिखा पाए। कालिंद जी, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, यदि कोई भी नई स्किल आपको सीखनी है, यानी आप भाषण कैसे दें, आप गिटार बजाना कैसे सीखें, आप कंप्यूटर रिपेयर करना कैसे सीखें, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आज से करीब 2 साल पहले मैंने अपना DSLR कैमरा खुद रिपेयर कर लिया था यूट्यूब देख करके। तो यूट्यूब ये तो जो घूम फिर कर जो बात आती है वो ये है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट एक बहुत बड़ा एनेबलर है। जो जिस सीमाओं में हम लोग बंधे हुए थे आज से 2 दशक या 3 दशक पहले, तब हम सबकी सीमाएं होती थी। अब आपकी कोई सीमा नहीं है। आप नासा की जो ताजा जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं, आप दुनिया भर के म्यूजियम देख सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह की चीजें हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट। यदि आपको अकबरनामा पढ़ना है तो आपको 500 रुपए की किताब खरीदने की जरूरत नहीं, वहां पर है। यदि आपको भगवत गीता पढ़नी है तो वहां पर है। यदि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब कोविड चला तो पर्सनल हाइजीन की बात आई, तो मैंने देखा भाई पुराने जमाने में लोग किस तरह से हाइजीन करते थे। तो आई जस्ट सर्च हाउ डिड हाइजीन वर्क इन एंशिएंट इंडिया। मालूम मुझे क्या मिला उसमें? मुझे मिली सुश्रुत संहिता, जो शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, और उसमें वही बातें लिखी गई थी कि भाई कैसे आपको हाथ धोने चाहिए, कैसे आपको घर की सफाई रखनी चाहिए, कैसे आपको किचन साफ रखना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। और फिर मुझे याद आते हैं भगवत गीता के शब्द कि अंततः आप खुद अपने प्रति जिम्मेदार हैं। तो ये इसका इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल आप अपने नुकसान के लिए कर सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स। तो थैंक यू कालिंद, खुशी, महिदा, मदीहा, विभू और everyone, and it's such a pleasure. You sound very confident. आप लोग बहुत confident लगते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि your India, say imagine 20 years from now, your India will be much better than our India.